गठिया गठिया है ना, वहाँ पर सिर्फ गठिया दे रखा होगा, जबकि गठिया इसको बोलते हैं सिर्फ डॉक्टर, ठीक है। बाकी ऑस्टियोआर्थराइटिस को ओए और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आर, ठीक है। इंग्लिश में भी लिखते हैं कि इसी तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ठीक है। लेकिन एक कॉमन टर्म पे हिंदी में क्या बोल दिया जाता है, गठिया, जबकि गठिया सिर्फ गाउट को होता है, ठीक है। तो गाउट की अगर हम बात करें तो गाउट के अंदर भी एक तरह का आर्थराइटिस ही है, तो ये भी क्या करता है, जॉइंट के अंदर ही इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ठीक है। लेकिन पहला आपने देखा था ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का कॉज था क्या, डीजनरेशन, यानी उम्र के साथ होने वाला घिसाव, जो कि सब में होता है, ठीक है। किसी में जल्दी आता है, किसी में लेट आता है, बहुत लेट आता है, किसी में सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी में सिम्टम्स कम आते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज किया, ठीक है। आपने अपने बॉडी को किस तरीके से मैनेज किया लाइफ टाइम, ठीक है। आपका जो पोस्चर था, या जो आपने जो भी ऑक्यूपेशन था, इसमें कि आपके सिर्फ खड़े रहने का ऑक्यूपेशन था, तो आपको ऑब्वियसली बात है, अगर आपका ओवरवेट है, आपको कितना जल्दी घिस सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी वजह होती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉमनली क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यानी उसके अंदर इम्यून सेल जो है उनकी जो याददाश्त की जो शक्ति है कि हमें इससे बचाना है, अपने एटमॉस्फेयर के फॉरेन जो सेल्स है उनसे बचाना है, वो उनके डिलीवर हो जाती है। कुछ सेल्स की, सबकी नहीं, कुछ सेल्स की भी मिस्टेकली साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन हमारे साइटोप्लाज्म जॉइंट्स के अंदर होती है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के अंदर जाकर वहाँ पर तोड़-फोड़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आप तोड़-फोड़ करना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, वहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी किस वजह से होता है, उम्र की वजह से होता है, कि उम्र में धीरे-धीरे जोड़ जो है वो घिस रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्यों, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि जो नेचुरली घिस रहा था आपकी उम्र हो जाने से 50 साल, 55 साल, 60 साल हो जाने से, जो नॉर्मली जो घिस रहा था, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जल्दी भी हो सकता है, क्या उतना ही मतलब जो जॉइंट का डिग्रेडेशन है वो किसी भी हो सकता है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी को भी हो सकता है, किसी एज में, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कोई एज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को होता है, जब जोड़ घिसना शुरू हो जाता है तब होता है। लेकिन अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की है तो कभी भी किसी की इम्यूनिटी उसके खिलाफ जा सकती है, और कभी भी बॉडी के अंदर बहुत सारे रोग बना सकती है। ऐसी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अलावा बहुत सारे रोग हैं जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम एक ही बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या करती है, वो साइटोप्लाज्म जॉइंट को खराब करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन होती है वो खराब हो जाती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन भी खराब हो गई तो जॉइंट का लुब्रिकेशन ही खराब हो गया, जब जॉइंट का लुब्रिकेशन खराब होता है तो जो जॉइंट है आपस में मूव करें, तो हम क्या खाते हैं, रगड़ खाते हैं, जिसकी वजह से इनके जो निचले जो सिरे होते हैं क्या हो जाते हैं, एंड्स जो होते हैं, बोलते हैं क्या होते हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगता है, ठीक है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी एज में हो सकता है, जब भी आपकी इम्यूनिटी जो है वो आपके खराब हो जाएगी, ठीक है। ये अर्ली एज में हो सकता है, मिडिल एज में हो सकता है, लेट एज में हो सकता है, बट कोई हमेशा लेट एज या मिडिल एज में होगा, अर्ली एज में बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा। और जो लोग स्पोर्ट पर्सन हैं, जो उन लोगों को अगर एक ही जॉइंट पे बार-बार कोई इंजरी होती है, तो उनको उस जॉइंट का आर्थराइटिस होने के चांसेस फ्यूचर में मिडिल एज में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको उसी जॉइंट पे क्या होगा, बार-बार इंजरी होगी, ठीक है। तो वो जॉइंट लोगों का जल्दी डिग्रेड होगा। थर्ड हम बात कर रहे हैं दोनों को हो गई थी, अब थर्ड की बात कर रहे हैं किसकी, गाउट की। तो गाउट का होता है हिंदी में गठिया। गाउट की अगर हम बात करें तो गाउट के अंदर भी जॉइंट के अंदर ही क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, क्यों होने लगता है, क्योंकि यहाँ यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर जमा होता है, ठीक है। या तो आपकी किडनीज ढंग से काम नहीं करेगी, वो यूरिक एसिड को बाहर निकाल सकती है, ठीक है। तो किडनी में इन्फेक्शन है या किडनी का वर्क या किसी भी वजह से जो है वो एडमिट हो गया, कुछ चेंज हो गया, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी जो आप जो भोजन खा रहे हो वो क्या है, वो बहुत ही अधिक प्यूरिन रिच भोजन खा रहे हो। प्यूरिन रिच भोजन होते हैं जिनके टूटने से, क्योंकि हमारा भोजन हमारी बॉडी में जाके टूटता है, ठीक है। तो जिनके टूटने से बहुत अधिक मात्रा में यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। तो हर किसी पर्सन की अपनी टेंडेंसी होती है, किसी पर्सन की टेंडेंसी ऐसी होती है कि उसकी बॉडी के अंदर किडनीज होती है वो एलिमिनेट नहीं कर पाती उतने हाई मात्रा का क्या यूरिन रिच फूड से टूटा हुआ यूरिक एसिड हो, तो क्या रहने लग जाता है, वो ब्लड के अंदर ही रहने लग जाता है, क्योंकि ब्लड क्या होता है, कहाँ जाता है, किडनीज के पास जाता है, क्या करने के लिए, जितना भी उसके अंदर गंद है वो निकल सके, ठीक है। लेकिन किडनी जो है इतना अगर इतनी हाई मात्रा में आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जमा हो गया, दो ही वजह, या दूसरा क्या आपकी किडनी से फिल्टर नहीं कर पाई ढंग से, ठीक है। तो प्यूरिन रिच फूड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि अगर आप मान लीजिए
जो नॉन वेज, खास करके जो नॉन वेज फूड्स हैं उनके टूटने से बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्यूरिन बनता है। और अगर कोई भी पर्सन रेड मीट के साथ एल्कोहल का सेवन करता है, जैसे आप कहीं बार में बैठे हैं, ठीक है, आपने क्या किया, बियर भी पी, या मिडिल एज के लोगों ने, आपने नहीं, आप लोग टीनेजर एज में, है ना, तो उन्होंने क्या किया, साथ में रेड मीट भी खाया। तो उन लोगों को बार बार ऐसा करते हैं जब उनकी बॉडी के अंदर हाई प्यूरिन जो होता है, मतलब प्यूरिन के रूप से क्या होना शुरू होता है, यूरिक एसिड ज़्यादा होने लग जाता है। ऐसा कांस्टेंट रहता है तो वो लोग जो है अफेक्टेड हो जाते हैं। मगर हमेशा ऐसा नहीं कि रेड मीट की वजह से हो, जैसे मीट के अंदर अगर आप किसी ने लीवर खा रहे हैं, ठीक है, या आप बीफ खा रहे हैं, ठीक है, या आप लैम खा रहे हैं, ठीक है, या आप इस तरीके के जो मतलब इस तरीके के प्यूरिन रिच जितने भी फूड्स हैं वो उनका अधिक सेवन कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वो घूमकर आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जो कि एक नॉर्मल कंटेंट में आनी चाहिए थी और किडनी को एलिमिनेट कर देनी चाहिए थी, तो उनकी नॉर्मल कंटेंट में थी। बहुत ज़्यादा यूरिन का मतलब यूरिन खाने से यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। किडनी अगर ठीक है तो किडनी उसको निकालने में, उस यूरिक एसिड को निकालने में, उसको यूरिन में निकाल देने में क्या है, असमर्थ है। तो वो क्या करता है, अब वो कहीं जा तो सकता नहीं है, किडनी उसे बाहर नहीं करवा रही, तो वो कहाँ रहेगा, वो ब्लड के अंदर ही रहेगा, क्योंकि जितना भी आप जो कुछ भी खाते हो वो ब्लड के अंदर ही मिक्स हो जाता है ना, ठीक है। तो वो ब्लड के अंदर ही जब इतनी मात्रा होने लग जाती है तब क्या होता है कि इसका डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। डिपोजिशन क्या है, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन यानी ये बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है। जमा कहाँ होता है, जॉइंट्स,